मसीह ने पिया है मेरे विश्व का प्याला, मसीह ने पिया है मेरे विश्व का प्याला, पिलाया है मुझको वो अमृत का प्याला, मसीह ने पिया है मेरे विश्व का प्याला। मसीहियों के लिए आराधना का महत्वपूर्ण भाग प्रभु भोज, द लॉर्ड सफर। आइए आज की इस पाठ में हम प्रभु भोज के विषय में बात करेंगे। आराधना का महत्वपूर्ण भाग पवित्र बियारी के विषय में देखेंगे और बहुत से बातों को सीखेंगे। और इस पाठ में हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि प्रभु भोज क्या है। इस पाठ को जब हम आगे बढ़ाएंगे तब बहुत सी बातें साफ होती जाएंगी। इस विषय में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि प्रभु भोज में पवित्र मेज पर मुख्य रूप से रोटी और दाख रस शामिल रहता है। और प्रभु भोज में जो हम रोटी खाते हैं या पवित्र मेज पर जो रोटी तोड़ते हैं, वह रोटी हमें यीशु की देह को याद दिलाती है। और जो अंगूर का रस यानी कि जो दाख रस हम पीते हैं, वह यीशु के लहू को याद दिलाती है। इस विषय में पौलुस प्रेरित द्वारा दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, जिसे हम पहला कुरिन्थी की पत्री 11 अध्याय वचन 23 से 26 तक पढ़ करके भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ हम यही देखते हैं कि मसीहियों को रोटी और दाख रस में भाग लेने के लिए बोला गया है, जो कि ये दोनों भौतिक वस्तुएं हैं, परंतु हम मसीहियों के लिए यह एक आत्मिक भोज है। लेकिन यह भोज भूख और प्यास मिटाने के लिए नहीं है। आगे हम देखेंगे कि प्रभु भोज की स्थापना किसने की थी। पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु भोज की स्थापना स्वयं प्रभु यीशु ने की थी। जैसे लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्होंने देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का लहू है, बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और उसने आगे यह भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय वचन 17 से 29 तक। भाइयों एवं बहनों, यह एक ऐसा भोज था जिसमें प्रभु के लोग उसके संसार से चले जाने के बाद भी भाग लेते रहेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 20 के अनुसार उसने उनसे यह भी वायदा किया था कि जब कभी भी वे लोग इकट्ठे होंगे तो वह उनके बीच में उपस्थित होगा। अब हम देखेंगे कि प्रभु भोज के लिए रोटी जो तैयार की जाती है वह कैसी होती है। इस विषय में पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यह अखमीरी रोटी होती है, जिसमें कोई खमीर मिला हुआ न हो, और दाख रस के स्थान पर अंगूर का जूस या अंगूर से बनाई गई किशमिश के रस होते हैं। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की रस का उपयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखना चाहेंगे कि क्या यह रोटी यीशु की वास्तविक देह में बदल जाती है। जैसे कई लोग ऐसे ही अनुचित शिक्षा देते हैं कि जब रोटी में भाग लिया जाता है तब यह यीशु का वास्तविक देह में बदल जाती है, लेकिन यह बात वास्तव में सही नहीं है। ऐसा मानना लोगों का बिल्कुल ही गलत धारणा है। यह बात शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु ने कहा था,
कि लो खाओ यह मेरी देह है। इसीलिए लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि यह रोटी यीशु की वास्तविक देह है। लेकिन पौलुस ने कहा था कि रोटी यीशु की देह को याद करने के लिए खाई जाती है, जैसा पहला कुरिन्थी के पत्री 11 अध्याय वचन 24 में लिखा है। यीशु ने अपने चेलों को यह सिखाने का प्रयत्न कर रहा था कि रोटी के द्वारा वे किस प्रकार से उसकी देह को याद कर सकते हैं। एक ऐसी देह जिसको सब प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा था ताकि पापी मनुष्य को उद्धार मिल सके। अब हम आगे देखना चाहेंगे कि क्या अंगूर का रस भी असली लहू बन जाता है? क्या अंगूर का रस भी असली लहू बन जाता है? जैसे कई लोग यह समझते हैं कि प्रभु भोज में हम यीशु के लहू को पीते हैं। नहीं, यह भी एक अनुचित शिक्षा और गलत धारणा है। यीशु ने कहा था कि यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय वचन 28 में लिखा है। आपको मालूम होनी चाहिए कि बाइबल किसी भी प्रकार की लहू पीने के लिए मना करती है, जैसे प्रेरितों के काम 15 अध्याय वचन 29 हमें बताती है। कितनों तो इस विचार से, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 35 से लेकर 57 तक की बातों का हवाला देते हुए उनका अपना अवमानना होता है कि यीशु ने तो अपनी मांस खाने और अपनी लहू पीने के लिए बोला है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। यीशु इन बातों के द्वारा बल्कि उस बात के लिए जोर दे रहा था कि हर एक सच्चा अनुयायी मुझ में स्थिर बना रहे और मैं उसमें। मतलब कि यीशु ने रोटी की तरह उसके शरीर के प्रत्येक भाग में पचकर जज़ब होने के लिए बात पर जोर दे रहा था। अन्य शब्दों में यीशु ये कह रहा था कि तुम्हें चाहिए कि मुझे अपनी भीतरी अंगों में भी बस जाने दो। आगे हम देखना चाहेंगे कि प्रभु भोज कहाँ लिया जाता था और आज कहाँ लिया जाता है। इस विषय में हम सब जानते हैं कि प्रभु भोज राज्य अर्थात कलीसिया में ही लिया जाता है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय वचन 29 हमें बताती है। और हम देखना चाहेंगे कि सप्ताह के कौन से दिन प्रभु भोज लिया जाना चाहिए, जैसे कई लोगों का धारणा बनी हुई है और वो ये समझते हैं कि प्रभु भोज सप्ताह के कोई भी दिन प्रभु भोज लिया जा सकता है। लेकिन इस विषय में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पौलुस और अन्य मसीही भाई सप्ताह के पहले दिन अर्थात रविवार को आराधना करने के लिए इकट्ठे होते थे, अर्थात इसी दिन प्रभु भोज में भाग लेते थे। जैसे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर थे उससे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय वचन 7। रोटी तोड़ने का अर्थ प्रभु भोज से है और आराधना का इस भाग में प्रभु भोज मसीह की देह और उसके लहू की सहभागिता को दर्शाता है। जैसे लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा और वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या यह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। पहला कुरिन्थी के पत्री 10 अध्याय वचन 16 और 17। कई लोगों का अवमानना होता है कि सप्ताह के कोई भी दिन आराधना किया जा सकता है और कोई भी दिन रोटी तोड़ सकते हैं, परंतु बाइबल हमें यही बताती है कि सप्ताह के पहले दिन मतलब इतवार के दिन ही आराधना करना और उसी दिन रोटी तोड़नी चाहिए। आगे हम और देखना चाहेंगे कि मसीहियों को प्रभु भोज में किस प्रकार से भाग लेनी चाहिए।
इस विषय में पौलुस ने बताया है कि किस प्रकार प्रभु ने उसकी स्थापना की थी। और वह कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। पहला कुरिन्थी की पत्री 11 अध्याय वचन 26 से 29 तक। क्या आपको मालूम है कि प्रभु भोज लेने का क्या अर्थ है या इसे लेने का क्या उद्देश्य है? प्रभु भोज एक यादगार ब्यारी है, यानी इसी लेने का उद्देश्य है कि यीशु की मृत्यु को याद करना, ताकि हम क्रूस पर तोड़ी गई देह को और क्रूस पर बहाए हुए लहू को याद कर सके। और हम बताना चाहते हैं कि प्रभु भोज में केवल मसीही विश्वासी ही भाग लेते हैं और प्रभु भोज के द्वारा यीशु को आदर मिलता है। और प्रत्येक आराधना के दिन मसीहियों को इकट्ठे होकर पवित्र बाइबल के अनुसार ही आराधना के हर एक कार्य में भाग लेकर प्रभु यीशु के पवित्र नाम से ही परमेश्वर पिता का धन्यवाद करनी चाहिए, जैसे कुलूसी की पत्री 3 अध्याय वचन 17 हमें बताती है। प्रभु भोज आत्मिक सोच वाले मसीहियों के लिए एक आत्मिक पर्व है। इसलिए आत्मिक संयम से हमारी आराधना नए नियम की विधि और नमूने के अनुसार ही होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, प्रभु भोज का यह भाग कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है और रोटी और दाखरस कोई प्रसाद या आम लोगों में बांटने वाले कोई वस्तु नहीं है। इसलिए इसे कभी भी अनुचित रीति से लेने या किसी को देने की गलती न करें। प्रभु भोज में भाग लेने का एक और तात्पर्य है कि मसीह की मृत्यु का प्रचार करना जब तक कि उसका दोबारा आगमन नहीं हो जाते। आराधना में प्रभु भोज को निष्कपट भाव से लेना और ईमानदारी से की गई आराधना सेवा का मुख्य कार्य है और मसीह में विजय का साप्ताहिक जश्न है। और इस जश्न में आत्मिक रूप से शरीक होकर ही हम अपनी सहभागिता को मसीह की देह के साथ निरंतर बनाए रख सकते हैं। परंतु इसके विपरीत कोई अपने ही तौर तरीकों से प्रभु की भोज में शामिल होकर अनुचित ढंग से प्रभु भोज लेते हैं तो वह अपने ऊपर दंड लाने वाला होगा और वह जागरूक मसीही नहीं वरन सोने वाला मसीही है और वह आत्मिक रूप से निर्बल और रोगी भी है। इसलिए अपने आप को पहले जांच लें, कहीं आप अनुचित रीति से प्रभु भोज में शरीक तो नहीं हो रहे हैं। एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि हम मसीह यीशु के पवित्र मेज के अतिरिक्त कोई और मेजों के साझी नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करके हम परमेश्वर को क्रोध दिला रहे होते हैं। जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? पहला कुरिन्थी के पत्री 10 अध्याय वचन 21 और 22। इसलिए आराधना करने वाले हर एक मसीही को जो प्रभु भोज में भाग लेते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही उसकी रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए। धन्यवाद। परमेश्वर आपकी सहायता करे। मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, आज उस खुदा को लोगों ने सूली चढ़ाया है।